नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के सत्संग जूम मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। अभी हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। मंगलाचरण के पश्चात हम लोग भगवत गीता में प्रवेश करेंगे। यतेंद्र जी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सब भक्तजनों का गीता सत्संग में स्वागत है। भगवान की परम कृपा से हम लोग 17वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। एक अध्याय और रह गया है। 17वां अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। और जो 3 टाइप हैं वो कहाँ से आए हैं? वो आए हैं प्रकृति के गुणों से, सत रज और तम। जैसे ही मूल प्रकृति जिसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में थे, पुरुष के कारण उसमें हलचल हुई और वो तीनों गुणों का बैलेंस बिगड़ के सत रज और तम ने अपना प्रभाव दिखाया। तो संसार की जो भी प्रकृति में हम देखते हैं, जिसको हम देखते हैं या जो हमारे भीतर हो रहा है, मतलब कुछ चीजें तो हम उनका अनुभव कर सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष, मतलब जो हमको दिखाई दे रही हैं, वो भी 3 प्रकार की हैं, सब विभाजित हैं सतरजतम में। और कुछ है जो कि प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन उसका हम अनुभव कर रहे हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हैं, हमारे इमोशन है, हमारी भावनाएं हैं। इसका हम सिर्फ हम ही अनुभव करते हैं। और ये भी 3 में है, सत रज और तम। कभी हमारी भावनाएं जो हैं बड़ी सत्य की तरफ होती हैं और कभी रज की और कभी तम की। सत और रज तम, ये क्या, इनका क्या प्रभाव है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, तो इसलिए इसको नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे भीतर जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा भी 3 प्रकार की है। राजसिक, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा।
तो हम उसको लेते हैं अब श्लोक 7 पे। इसमें कृष्ण भगवान ने बताया है आहार, आवर डाइट के बारे में। तो डाइट जो है वो भी 3 प्रकार की होती है, सत्व, रज और तम। अब यहाँ पर एक है, क्योंकि ये गीता का जो ज्ञान है और हम लोगों का जो डाइटिशियन है उसने हमको ज्ञान दिया है, मतलब जो मॉडर्न है उसका, तो उसमें हो सकता है आपको कुछ थोड़ी कन्फ्लिक्ट लगे, लेकिन हमको समझने की जरूरत है जो गीता का ही है वो वही है एक्चुअली करेक्ट, जैसा हम सनातन धर्म के लोग विश्वास करते हैं। तो देखिए हम 7वां श्लोक पढ़ते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। The translation: the food that people prefer is according to their dispositions. Disposition according to their guna. What guna is prevalent at that time. The same is true for the sacrifice, austerity, and charity. They are inclined or predisposed toward. Now hear of me distinction from me. तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद ये परमानेंट है, कि मतलब कोई पुरुष हमेशा के लिए सात्विक है, कोई हमेशा के लिए राजसिक है, या हमेशा तामसिक है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी जबकि सात्विक रुझान है किसी का, तो हो सकता है कालांतर में वो राजसिक में बदल जाए, या जैसा भी गुण प्रवृत्त है। तो ये वाच करने की जरूरत है कि उस समय कि कौन सा गुण के वशीभूत हो रहा है मनुष्य। तो इसमें तो और ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं 8वें में। अब ये इसमें इस सारा बता दिया था कृष्ण भगवान ने, और नाउ ही इज ओनली फोकसिंग ऑन द डाइट। और उसके बाद पिछले में बताया था और भी था पिछले वाले श्लोक में कि सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी एंड चैरिटी। So Lord Krishna is going to take one by one each one of them. So first he has taken the ahar, means diet, the food. आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रियाः। Persons in the mode of goodness prefer food that promotes lifespan and increase virtue, strength, health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, succulent, nourishing, and naturally tasteful. तो रस्या, रस है जिसमें जूसी, स्निग्धा, स्निग्धा का अर्थ होता है लाइक घी, घी इज स्निग्धा। यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन सकुलेंट किया है, बट रियली इट्स ऑयली। स्थिरा मीन्स नॉरिशिंग और नेचुरली टेस्टफुल। तो मैं स्थिरा के माने में ये होता है कि वो इट स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा चलिए यही सही, मतलब स्निग्धा मीन्स व्हिच स्टेज लॉन्ग टाइम। Yeah, it stays all the time, not just like just get a strength for a moment and then you are back to the not as strong. So this food stays and slowly releases its energy. अच्छा ठीक है, ये I didn't know that। यहाँ पे इन्होंने ट्रांसलेशन किया था सकुलेंट, तो आपने कहीं पढ़ा होगा तो ठीक होगा। फिर चलिए यही रखते हैं। जैसे गीता पर उसमें जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। नहीं, स्थिर नहीं, स्निग्ध की बात कर रहा हूँ। स्थिर तो ठीक है, स्थिर तो स्निग्ध की बात कर रहा था। स्थिर, हाँ तो स्थिर का तो वो है, स्थिर तो हमको पता ही है कि स्थिर तो मतलब स्टेशनरी, जो कि खराब ना हो। हाँ चलिए ठीक है, ये अच्छा पता लग गया।
तो ठीक है इसमें अच्छा एक बात और है, यहाँ पर ऐसा मैं जैसे हमने पीछे बताया था ना कि ये परमानेंट नहीं है, मतलब कभी भी आपको तबीयत होती है कि चलो हम फ्रूट्स खाएंगे ना जब सात्विक मूड है, और कभी होती है हम चाट पकौड़ी, कभी हर एक की होती है तबीयत, कभी कभी तो वो उसके ऊपर है डिपेंड कि कौन सा गुण या इसमें इसमें ना यतेंद्र जी जो उसका मीनिंग बताया है स्निग्ध का, फैटी, जस्ट लाइक यू वर सेइंग घी, ghee is a good example, snigdh. So I think the end result of it is like potent, because ghee is really potent, good, gives good strength inside the body and everywhere, mind. So I guess we can take it as a strength and वो ज्यादा देर रहने वाला शरीर में, वैसे भी कर सकते हैं, but actual meaning is fatty. फैटी, या तो ये मैंने कहा था ना कि जो आप हमारी करंट जो है न्यूट्रिशन की उसके हिसाब से मतलब ये सब बातें कही जाती हैं, बट स्थिरा, enduring, hridaya, pleasing to the heart, aharaha, food, satvikaha, to one in goodness, priyaha, palatable. या ठीक है। या अच्छा अब देखिए राजसी लोग क्या करते हैं, राजसी उनको क्या अच्छा लगता है। कर्त्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः। Foods that are too bitter, just like Karela, too sour, just like Nibbu, salty, very hot, pungent, like mirch, dry and full of chilies, are dear to persons in the mode of passion. Such food produce pain, grief, and disease. I think this is self-explanatory. इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। So that would stand that हम हिंदुस्तानी बहुत स्पाइसी क्यों खाते हैं? सारे के सारे लोग नहीं खाते हैं जो vast majority as a habit, I think we do. I don't, but I'm just saying it's as a nation, our food is always spicy. Relatively could be mild to very strong, but if I know of people, why is that? Because we are rajasic. Generally सात्विक कम लोग होते हैं, मतलब इससे जनरली राजसिक और तामसिक हम सब लोग हैं, तो इसीलिए है। यानी कि too much is the common word in here, like too sour, hot, pungent, dry, like too much of all those things. It's not that कि बिल्कुल ही हॉट नहीं खाना, थोड़ा हॉट तो खा सकते हैं, इवन दैट राजसिक में भी थोड़ा सा हॉट चलता है। जैसे आयुर्वेदिक फूड बनाते हैं उसको सात्विक बोलते हैं, और उसमें थोड़ी सी चिली डालते हैं, बिकॉज they think that has its own goodness, ग्रीन चिली डालते हैं। आयुर्वेद में आसव और आरिष्ट दो होते हैं ना, आसव जो है वो एक्चुअली इसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल होता है, तो वो फर्मेंटेड, हाँ, जैसे द्राक्षासव है ना, द्राक्षासव काफी का, तो उसका वो देयर इज सम अल्कोहलिक कंटेंट। अच्छा, जो प्रीवियस था ना उसमें सात्विक था, आई डिडंट रियलाइज माय वॉल्यूम, I turned off my thing I was going to share. Going back to the last one, promoting life, virtue, strength, health, and happiness and satisfaction, which are the savory, smooth, firm, and pleasant to the stomach. Such foods are dear to the sattvic. Those fortunate people who are endowed with the quality of goodness are attracted to sweet foods. Those which are juicy, sweet, succulent, and ripe, not too large, soft to the touch, tasty and pleasing to the tongue. Food which is full of juice, at the same time soft, moist, and which cannot be spoiled
by heating. Anyway, it goes on. So for Satvik, he said specifically put sweet. And that sort of stuck with my mind. I thought Yeah. sweet food is not good for us. No, But no. I told you in the beginning that according to our current dietary information, it's there correct. is conflict, okay? But we are not Yeah. going to go on the conflict, whatever is in the Gita. Now, after that, if somebody has, like, if I Sure. have some dietary problem, I will follow what dietitian or what doctor says. All right. Thank you. Yeah, like rasgullas, freshly made rasgullas, those are supposed to be good. The stomach But and of course, not in too much of a quantity. One or two will not do any harm, but it will actually do good, even for the brain. I've heard it. I've heard it from the actual guy who used to treat patients, Ayurvedic. My wife's granddad. He used to tell stories about that, and sometimes he used to say, "Okay, for my granddaughter, you should bring some freshly made rasagulla sometimes." I said, "Yeah, okay." I said, "Why is that?" He says, "It's good, not too much, but bring some fresh rasagullas for her." I said, "Well, that's good." all right. So you make up your mind whatever. अच्छा, अब 9th 10th करते हैं. Mhm. यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामसप्रियम् Food that are overcooked, stale, buttered, polluted, and impure are dear to person in the mode of ignorance. अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सी एग्जाम्पल हो सकती हैं. ओवरकुक तो वो जानते हैं, स्टेल, and impure. है कोई एग्जाम्पल आपके? If you say stale, would that stale imply keeping in the fridge? Like we cooked today and ate tomorrow. So they'll become stale? I don't know. Yeah, it can I be. don't know either. I do it anyway. I'm just saying, yeah. Yeah, and the fridge is a modern thing. So yeah, I mean, we need fridge in the modern kind of context, But in those days, I guess You couldn't food- preserve them. Yeah, it would just stay for 3 hours without going stale. I So hear you. eat it within 3 hours of cooking and you're fine. Which used to be the case in our households there. You remember in Punjab, Yeah. like our parents used to cook, and so the morning food, like the lunch food, was cooked in the morning and you served in the lunch, and then again they start cooking later on. After the resting in the afternoon, they start cooking for the dinner, fresh. Yeah. Of Everything. It's not like, oh, paya hai ji, chalo fir serve kar diyo. They didn't do that. course. Oh, no. There was a saying in a family, बाकी बचा ना कुत्ता खाए, मतलब बाकी बचा है तो कुत्ते को खिलाना पड़ता था अगर 3 हाँ, yeah. ओम जी, आपको मैंने म्यूट कर दिया था. Now you can unmute. ठीक है. ओम जी कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? कहने लगे थे कुछ. ये चीजें थोड़ी सी we can modify a bit because now we have refrigerators, deep freezers, so they keep the food fresh for some time. And I think in this day of people have no time to cook or other things, so that helps. But essentially, what we eat is important, and it can be stored, and there's nothing like making fresh. When in the old days, people make the fresh sabzis like from the farm right away, but now it is not possible.
So we have to adjust the time, and I think the quality would not deteriorate so badly because of the refrigerators and the freezers. Yeah. देखिए, what Lord Krishna has to say, he has said, okay. Yeah. Now, it's our function. Whatever we want to take decision, taking all the factor into account, okay. उस टाइम ना फ्रिज था ना कुछ था, तो अब देख लीजिए, मतलब नई नॉलेज है उसके बारे में, जैसे बताया ना कि स्वीट थिंग और ऑयली स्टफ which is sattvic, but now in the doctor recommend that it will clog the artery and diabetes. So now, I mean, whatever thing, but as I said, Lord, what he has to say, he has said, okay. Yeah. I can tell you about my brother-in-law, Hariram Das, the guy who lives in Vrindavan, ISKCON devotee. When he used to be here, living here with us, I know that the only thing that he used to eat from the fridge or freezer, more likely, was ice cream, mango ice cream, homemade one as well. And everything else had to be freshly cooked. More just like, afternoon one, he didn't eat much, only he would eat like in the breakfast, parathas, just like Punjabis do parathas, aloo parathas. Those are freshly made. And then later on dinner, 5-6 o'clock, freshly made. He wouldn't eat anything from the fridge. If he said, oh, there was in the fridge, it's fresh. No, Didi, you please cook the fresh one. She goes, well, how many times I'm gonna cook? Then he says, oh, well, I'm gonna start cooking myself. So says, go ahead. So sometimes he had to cook. Yeah. अब आप ये देख लीजिए कि जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, हरे कृष्णा डिवोटीज खान, I mean, they follow भगवत गीता. Yeah. और वो अपने प्रपाद. But you see, Lord Swamis, they think that they are preparing the food which is sattvic, okay. Otherwise, they won't do it, So. Yeah. But you can see lots of Swamis with the clogged arteries and diabetes and all that thing, So. Yeah, no, that happens even like other medical problems, genetical reasons or some other other problems, whatever, they cause themselves stress or something, like working too hard or traveling or something like that. That can also cause it, इसके साथ उन्होंने फिर सिंपल लाइफस्टाइल भी तो बताया होगा भगवान कृष्णा ने, कि भी थोड़ा सा वरी फ्री लाइफ जियो, दूसरों की उसके भाग दौड़ में मत जियो, जो मिलता है इसमें संतुष्टि. 13 चैप्टर में आया था, विविक सेवम लघु आशी. लघु आशी मीन थोड़ा खाने वाला. हाँ. I think we should proceed further. Yes. This is topic on food, so people are enjoying it, Yeah. Yeah, I guess a lot of food talk is going on. In fact, they're just coming back from a big party from my pickleball, the 40 of us together. अच्छा. आपका count, I think she is your Oakville की है अपना one of the councillors for Ward 4. तो वो खेलती है, तो उसने घर बुलाया था, तो खाने की कोई कमी नहीं थी. We all had veggie burgers and whatever. तो जब खाना सामने आता है ना, I don't know how much I can think sattvic. Okay. I mean, it's if they all align, my real life and this thought, then it's perfect. Yeah. But till we are all the time sort of striving to be that. But when the food is there, everybody's eating, you just grab the same way. Mm-hmm. And no different on Saturday. I mean, there were 400 people. God, I've never seen so much of food. So much of food. Yeah. And so anyway, that's Yeah. my tamasic, what do you call tamasic or rajasic intention. I enjoy food. Mm-hmm. So अब देखिए, now he comes on that sacrifice, mean yagga. Three type of. Mm-hmm. Let's see. Yeah. Aphalakankshibhiryajño
विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमे वेति मनः समाधाय स सात्विकः. Translation: sacrifice that is performed according to scriptural injunctions without expectation of reward, with the firm conviction of the mind that it is a matter of duty, is of the nature of goodness. So there are three requirements. First is the scriptural injunctions. As the procedure laid out in the scriptures, that's how the sacrifice or yajna has to be performed, not according to our own whims. And second is there should not be any expectation of rewards. Nishkam. With the firm conviction of the mind that it is a matter of duty. Is of the nature of goodness. I think it's quite self-explanatory. It doesn't need any more explanation. If you have any comment. अच्छा 12 ठीक है या कुछ क्वेश्चन? ठीक है. अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. O best of Bharata, know that sacrifice performed for material benefit or with a hypocritical aim is in the mode of passion. फल की आशा से कोई यज्ञ सैक्रिफाइस की जाए मटेरियल बेनिफिट के लिए और दंभ मीन्स थोड़ा घमंड के साथ कि मैं कर रहा हूं, दैट इज इन द मोड ऑफ पैशन. ये भी ठीक है, अगले भी चलते हैं. Now the last one is विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. sacrifice devoid of faith and contrary to the injunction of the scripture, in which no food is offered, no mantras chanted, and no donation made, is to be considered in the mode of ignorance. इसमें तो हर एक काम गलत कर रहे हैं. Yeah, contrary to the injunction of the scriptures, scripture says something. Scripture says that you make this kind of mandap. It says that यज्ञशाला ऐसी होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए. वो कुछ नहीं, जैसी मर्जी आई वैसे रखती. स्थान का कैसा होना चाहिए वो भी कुछ नहीं. And there is no food is offered. कोई दक्षिणा नहीं दी जाती, कोई मंत्र का पाठ नहीं. अगर मंत्र का पाठ भी है तो गलत है. This is to be considered in the mode of ignorance. अब आजकल लोगों में जल्दी होती है, तो देखिए ना कि मुहूर्त निकला या जो करना चाहिए उस टाइम तो हम लोग कर नहीं पाते हैं. जिस दिन छुट्टी है तो बहुत सारे जो शुभ कर्म है वो सैटरडे को या संडे को, वीकेंड पे लोग करते हैं. मतलब वो भी अब सैटरडे को कोई जो दिन ऐसा है वो हर एक काम के लिए तो अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी किया जाता है और जल्दी में होती है कि इतनी देर में खत्म कर देना है. पंडितों के ऊपर भी प्रेशर होता है, तो मंत्र भी उन्होंने जैसे तैसे पढ़ दिए किसी तरीके से. मैंने एक्सपीरियंस है यहाँ पर कि वो श्राद्ध कराने गए तो अब उनको बताना पड़ रहा था कि लीजिए कि ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जो होती है ना घास, कुशा. हाँ, कि उससे पहले कुशा की अंगूठी पहननी पड़ती है. अब वो जल्दी है सबको, कौन कुशा मिल नहीं रही है,
कहाँ से लेके आए, तो चलो ठीक है बिना उसके कर देते हैं। और इस तरह के आजकल काम हो रहे हैं, तो देर आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन अब इसके साथ ये भी है कि ना कि हम लोग इस परिस्थिति में पड़े हुए हैं कि विद द बेस्ट इंटेंशंस हमको नहीं कर मिलते हैं। तो अब ये है problem। जो पहले विवाह होते थे ना, पहले के जमाने में इंडिया में, मुझे याद है कि वो एकदम मिडल ऑफ द नाइट काइंड ऑफ कोई ढूंढते थे उसका कि ये आपका सही नक्षत्र है, इसमें विवाह करिए। और वीकडेज में भी तो उनको कोई परवाह नहीं होती थी कि भी गेस्ट आ सकेंगे कि नहीं। और गेस्ट को भी होता था, देखिए जी उनका तो यही मुहूर्त निकला है, उसी में हमने तो छुट्टी लेके चाहे जाना पड़े जैसे भी उसी में जाएंगे। अब तो मैक्सिमम जो विवाह मैंने देखे हैं सब सैटरडे को हो रहे हैं। सैटरडे को विवाह और संडे को आपका वो रिसेप्शन। इंडिया में भी ऐसा ही है? इंडिया में भी ऐसे हो गया। They are more traditional there than here because हम थोड़े से डाइल्यूट हो चुके हैं, काफी ज्यादा डाइल्यूट हो चुके हैं। या देखो भाई, ऐसा है जिनका फेथ बिल्कुल फर्म होके, जिनको हमको करना है तो करना है, वो है भी कुछ लोग करते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं समाज की परवाह किए बिना कि आएगा कि नहीं आएगा, हमको तो करना है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको बस करना है तो भाई। असल में सामने में जो दक्षिणी लोग हैं ना, वो बड़े काफी, दे आर वेरी 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 ट्रेडिशनल। दे डू दोस, जैसे बिल्कुल समय पे करेंगे, उसी समय करेंगे। और हमारे उत्तर भारत के अंदर वो थोड़ी चीज आई थिंक इस डाइल्यूट होती जा रही है बराबर। और ऐसा यहाँ पर भी यही है कि देखिए हर किसी को सुविधा नहीं है, हर जगह मंदिर भी नहीं है, और पता नहीं कोई कहाँ कहाँ बसा हुआ है। तो उसको मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा और विश्वास। और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। ये तो कृष्ण भगवान ने बताया, श्रद्धा है 3 तरह की श्रद्धा, 3 तरह की है। हाँ, एक नहीं 3 तरह की है। वो वही तो बता रहे हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा करेगा, और वैसा ही फल मिलेगा। ये चीजें तो कर्म कांड में आती हैं। और कर्म कांड अगर हम सोचें कि हम कैसा कर रहे हैं, तो हम पाएंगे कि हम ठीक से नहीं फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप रियली इनको करेक्ट समझते हैं, तो वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी नर्वसनेस आ जाएगी, देखो मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान ने आपको ऑप्शन दिए हैं कि आपको इन सब में जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज अनदर पाथवे कि इसमें जितना इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे उन्होंने कहा था, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तमानवः आत्मनैव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। उसके लिए जिसने अपने को आत्म स्वरूप जानने की कोशिश की है, who has realized, अपना देह क्या कहते हैं, देह भ्रम छोड़ दिया है, वो उसके लिए तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए ये सारे रूल नहीं अप्लाई होते हैं। लेकिन उस तक पहुंचना कितना मुश्किल है। हमें सारे कार्य तो शरीर के कारण ही उत्पन्न हो गए ना। आत्मा के लिए तो कोई कार्य भी नहीं है और उसका कोई और प्रयोजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो तो। और पिछले अध्याय में बताया था दैवी और आसुरी संपत्ति। तो ये दैवी और आसुरी संपत्ति भी आपके माइंड और बॉडी को अप्लाई होती है। they do not apply. So if you have transcended, आपका जो देह भाव छूट गया है, आत्म भाव है, तो उसमें वो उनका फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज असल में यतीन जी जो आत्म भाव, मेरा बताने का मतलब ये है कि इसमें गीता में, पर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं देही हूँ और देही हूँ, तो वो जो बात बड़ी मुश्किल से रमती है उसके अंदर। अगर विषय ठीक सोचा जाए तो देही सब चीज है, पर जब हम लोग देह में इतने रम जाते हैं कि उसके बाद बॉडी, ऑल कॉन्शियसनेस गो टू अवर बॉडी मोस्ट ऑफ टाइम। और खासतौर पर व्हेन यू आर सिक, we have got trouble, we have got some bad news, you're always involved and forget what you have done all your life to be get rid of the idea कि मैं जीव हूँ,
मैं देही नहीं हूँ, मैं आई एम ओनली ए टेम्पररी शेल्टर इज हिज बॉडी। पर ये भाव भूल जाता है और हमेशा भूल जाता है। और अगर अगर वो उसमें थोड़ी चेतनता रहे उसके अंदर, देन वी आर डूइंग सम प्रोग्रेस। हाँ, वो कि मैं देही नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ। It's not a function of mind, okay? This is a realization. आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो गया है यतेंद्र जी, बीच बीच में थोड़ा सा कभी कट जाता है, बट इट्स ओके, स्टिल गोइंग। हाँ, तो ये है क्योंकि जो हमारा जीवन है, ओके, उसमें हम हमेशा देह भाव है हमारा। देहो हम, मैं देह हूं। जब जैसे हम कहते हैं ना कि मैं बैठा हूं, तो मैं बैठा हूं इसका मतलब ये कह रहे हैं मैं देही तो बैठी है ना। तो ये जो है इतना फर्मली रूटेड है, इसी को कहते हैं गांठ, ओके, जड़ और चेतन की गांठ। उसमें तुलसीदास ने कहा है कि एक बड़ी मुश्किल से टूटती है। दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया, असल में जड़ चेतन की गांठ खुलना बहुत मुश्किल है। और आपने अच्छा किया कि उत्तरकांड के अंदर तुलसीदास ने बहुत विस्तार से सुनाया है कि इसकी गांठ बहुत मुश्किल होती है। एंड इवन डू ऑल योर बेस्ट austerities and everything, yet at the moment the devtas and then those vasanas, they open the door and then they extinguish this lamp of wisdom, and then you are back to the step one. हाँ, देखिए तुलसीदास ने बताया गांठ है नहीं, ये गांठ खुली हुई है। उन्होंने एग्जाम्पल दी, लेकिन जो हमारा भ्रम है ना, उसके कारण हमको लग रहा है कि बड़ी फर्म गांठ है। उन्होंने एग्जाम्पल दी है बंदर की ना, कि जब उसमें मुट्ठी डाल देता है अनाज की टोकरी के भीतर, और फिर उसके बाद उसका हाथ फंस जाता है कि जब मुट्ठी में अनाज भर लिया तो मुट्ठी चली तो गई थी, निकल के नहीं आएगी, और वो छोड़ के देता नहीं है, तो उसको गांठ कहीं नहीं लगी। वो छोड़ दे तो एकदम क्या कहते हैं, निकल आएगा। तो ये है कि उस सत्य को एक दफे देख लेना, अनुभव करना। तो वो खैर बड़ी लंबी बात है, बात कभी लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं हम। Yeah, chapter 17th and shlok number 14 we are at now. Yeah. अच्छा, अब आइए नेक्स्ट में। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। When worship of the Supreme Lord, the Brahmans, the spiritual master, the wise and elder is done with the observance of cleanliness, simplicity, celibacy, and non-violence, then this worship is declared as the austerity of the body. तप, body का जो तप है वो बताया है कृष्ण भगवान ने कि भगवान की पूजा, ब्राह्मणों की, अपने गुरु की, और जो विद्वान और मुक्त पुरुष हैं, एल्डरली पुरुष हैं, उनकी जब उनकी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है विद द ऑब्जर्वेंस ऑफ क्लीनलीनेस, सिंप्लिसिटी, कोई आडंबर के बिना, शुद्धि के साथ, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य के साथ, एंड नॉन वायलेंस, then this worship is declared as the austerity of the body. तप, शरीर का तप। शरीर का तप वो नहीं है कि वहां जाके जंगल में जाके तप कर लिया। लोग कहते हैं ना पहले बहुत सारे कि उन्होंने जंगल में जाके तप किया, सारी गर्मी सर्दी उसमें बैठे रहे, वो नहीं बताया है कृष्ण भगवान ने। उन्होंने बताया है कि ये है austerity of the mind, the worship of the Supreme Lord, Brahmans, spiritual master, the wise and the elders, with the observance of cleanliness, simplicity, celibacy, and non-violence. Then this worship is declared as the austerity of the body. Okay? Now he's saying about the
what we speech, our speech, what? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। पिछले में बताया था कि तप, शरीर का, बॉडी का तप क्या होता है, अभी बता रहे हैं जो हमारी वाणी है, हम बोलते हैं, उसका तप क्या है। द वर्ड्स दैट डू नॉट कॉज डिस्ट्रेस आर ट्रूथफुल, inoffensive and beneficial, as well as regular recitation of the Vedic scriptures. These are declared an austerity of speech. बहुत अच्छी बात होता है ये। लेकिन जी सबसे बड़ी इसमें जो चीज देखने की है वो देख न करें। हम जैसे मान लीजिए कोई सच्ची बात भी है ना, और मान लीजिए आपको अप्रिय हो, वो नहीं कहनी चाहिए। दूसरे को जिससे आप बात कर रहे हैं उसको अप्रिय लगे तो क्यों झंझट बनाए? Why have a conflict for nothing? So avoid that. Even if you feel that it is not right, but don't tell about it. Don't discuss about it. Don't think about it. Don't have the thing feeling inside you. That is what important. हाँ, या पहला ही कृष्ण भगवान ने बताया that do not cause stress, और फिर सेकंड बताया है the truthful। ये यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ी कंफ्लिक्ट आ जाती है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रुथफुल आप बताएं लेकिन वो किसी को एजिटेशन काज कर दे, उससे डिस्ट्रेस काज कर दे, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? कुछ सुझाव है? जैसे कहते हैं सत्य कड़वा होता है। हाँ, सत्य तो कड़वा होता है। अब यहाँ पे आ जाती है, या कड़वा लगता है, पर पीछे और भी ये भी बताया है कि जो कड़वा लगता है उसका जो फल होता है वो मीठा होता है। ये भी भगवान ने बताया। लेकिन जो सुन रहा है ना, उसके लिए कड़वा, उसको तो डिस्ट्रेस काज कर ही दिया हमारे शब्द। यस, उसको डिस्ट्रेस कॉज कर दिया। चांस लेने वाली बात है। अगर तो कि उसको डिस्ट्रेस उस टाइम के लिए कॉज करने के बाद वो सत्य जो उसके काम आ गया बाद में, और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया किसी तरह से, कड़वा लगने के बाद भी, और उसका भला हो गया, तो वो कहेगा कि हाँ देखो बोला तो ठीक था उन्होंने, देखिए मेरा काम तो अच्छा हो गया। पर ये यहाँ पे वो बात नहीं है, नॉट हियर। अच्छा, आपने बोलना ही नहीं चाहिए, डोंट स्पीक अप्रिय, क्योंकि दैट ब्रिंग्स इन कॉन्फ्लिक्ट फॉर नथिंग। एंड व्हाट यू गेन, उसको क्षमा भाव रख लीजिएगा, देखो भाई इसमें कुछ कमी है और मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, I could be in that position, so avoid it, don't talk about it, and don't feel not agitating to others, yeah, uproot it, you know. मैं आपको also in regularly reciting Vedic literature, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पे लोगों के अभी समझ नहीं आया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं वेट कर रहा था हॉस्पिटल में वाइफ का, वो क्या कहते हैं यार, जिस होता है ना टेस्ट, जब रिजल्ट, हाँ रिजल्ट क्या होता है, जो क्या कहते हैं सैंपल लेके करते हैं कि ये मैलिग्नेंट है कि नहीं है। बायोप्सी, हाँ, तो मैं बायोप्सी का रिजल्ट वेट कर रहा था, और मेरा विश्वास था कि अरे ये तो, क्योंकि वो मेमोग्राम में सब क्लियर हुआ था, सारे क्लियर थे, तो मैं अब बताएगा कि कुछ नहीं है और मैं अपने चला जाऊंगा, मुझे ऑफिस जाना था, मतलब बल्कि ड्राइव करके 400 किलोमीटर, somebody was waiting for me, और वहां पे उसने, डॉक्टर ने बताया we have found cancer, I mean bluntly he said me। अच्छा, अब उसने मुझे बहुत डिस्ट्रेस काज किया, तो अब डॉक्टर की क्या ड्यूटी थी, क्या मुझे कुछ और बताता? मतलब he told me truthful, और मुझे मतलब you can you imagine कि कितना डिस्ट्रेस हुआ होगा कि जो आप तो ये भाई वो आपने ओम जी बताई, वो ठीक है, ऑर्डिनरी हम कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से, उसमें तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली या कुछ उसमें हैं, तब उसमें फिर बताना ही पड़ता है। अच्छा, मेरा खुद का अनुभव है
Okay, when I found out that my wife has a brain tumor, Yeah. and doctor told me a brain tumor, and she was there, and we were all stunned. But then we have to. He told very respectfully कि देखिए ऐसा है, and I don't want to take any biopsy because it's confirmed it is there. I Yeah. don't want to put another. तो उसने बहुत प्यार से, बड़े प्यार से समझाया, कहा और बोले देखो इसकी पुष्टि तुम go to the neurologist and he will tell you exactly what the next procedure will. Well, all the time limit for it would be about. She didn't tell me what time, but the neurologist told us there's a 10 months time. She will go on. So I mean, sometimes, but the way the doctor tells you is important. Yeah. या मतलब वो चाहे मिर्च लगा के मेरे तो डॉक्टर ने क्या कहते हैं बिल्कुल ब्लंटली कहा था, बट आई थिंक it doesn't have made any difference to my agitation if we have sugar coated it, you know. Some don't have the bedside manners, but they're not taught that. At least the old people, they're very sort of straightforward. The new generation, they're much more helpful when they talk. Yeah. Because it was a matter of fact. They just deliver a verdict. That's it. And take it or leave it. Yeah. Yeah, okay, now we'll go 16. I think we have. Yeah. Now Lord Krishna comes about the thought. We do things from our body, we speak and we think. Now what is that about the thoughts? Mana prasada saumyatvam maunamatma vinigraha bhava samshuddhirityetat tapo manasamuchyate. Serenity of thought, gentleness. Thought should be serene, gentle, silence, self-control, and purity of purpose. All these are declared as austerity of the mind. असल में अंतःकरण की पवित्रता is important, you know. The nirmalta of heart is so important. Yeah. Nirmalta of the heart hai, then you have everything here. मन की निर्मलता. Yeah. अच्छा बिल्ली तो ठीक है, 17 में चलते हैं इसमें. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. When devout persons with ardent faith practice these three austerities, body ki, thoughts ki, यानी mind की और speech की, without yearning for material rewards, they are designated as austerities in the mode of goodness. So austerities in the mode of goodness, to have the austerity in the mode of goodness, there has to be bodily tapa of thoughts and tapa of the speech. Okay. Take photographs. I just take this off. Sorry. Next पर चलते हैं. सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्. Austerity that is performed with ostentation of for the sake of gaining honor, respect, and adoration is in the mode of passion. Its benefits are unstable and transitory. पहले तो austerity बता दी थी सत्व में. अब ये जो हैं बता रहे हैं austerities in the mode of passion, rajasic, which are done for the sake of gaining honor, respect,
and adoration, they are in the mode of passion, rajasic. Its benefits are unstable and transitory. I think we can recognize so many things here, you know. Ninth है, अब आते हैं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्. austerity that is performed by those with confused notions and which involves torturing the self or harming others is described too in the mode of ignorance. बहुत से लोग तप करते हैं, उसमें उनको अपनी बॉडी को टार्चर करना पड़ता है. मैं देख रहा था एक यज्ञ, वो गर्मी के भरी गर्मी में इंडिया की चारों तरफ अपने उन्होंने आग जला रखी थी, मतलब घेरा बना रखा था और अपने सर के ऊपर वो रख रखा था एक बर्तन जिसमें की आग थी. तो ये जो है इस तरह की कहीं किसी भी स्क्रिप्चर में नहीं लिखी, लेकिन उनको बिल्कुल करेक्ट है. आप पिक्चर भी देख सकते हैं उसकी, अगर आप अखबार टटोलें. वो क्या नाम, दिग्विजय सिंह को इलेक्शन में जिताने के लिए एक तांत्रिक ने ये किया था इस तरह का. तो ये जो है इट इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. ठीक. असल में कहते हैं कि भगवान का जो आपकी बॉडी है इज ए टेम्पल ऑफ गॉड, और उसको सुखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है. बिल्कुल भगवान का मंदिर है, उसमें क्यों व्हाई डू ऑल दिस थिंग्स विच जो भगवान जो हमारे अंतःकरण में विराजमान है उनको इस बॉडी के रूप में बॉडी में, तो व्हाई मेक अनकंफर्टेबल फॉर द बॉडी फॉर हिम, बिकॉज द लोटस आसन वुड बी आल्सो ब्रूस्ड, यू नो, विद ऑल दोस थिंग्स. ना देखिए, वो उसमें ऐसा बताया है विच इज अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स. वो उसमें अगर आपकी बॉडी को थोड़ा सा पेन होता है, पेन से मतलब नहीं, पेन से मेरा मतलब ये, उससे आपको वो होता है क्या कहते हैं इनकन्वीनियंस, तो वो तो जायज है, वो परमिटेबल है. लेकिन जो स्क्रिप्चर में नहीं है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमको कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, वो है इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. तो अगर किसी को सिद्धासन में या पद्मासन में नहीं बैठ मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके लिए ये जो है हमारे स्क्रिप्चर्स में है, तो उसके लिए प्रयत्न जिसने बचपन से कर रखा है उसको प्रॉब्लम नहीं है. जिसने पहले से प्रयत्न कर रखा है वो अपने सिद्धासन में घंटों बैठा रह सकता है, तो उसके लिए ठीक है. लेकिन अब हम लोग ट्राई करें सिद्धासन में या पद्मासन में बैठने के लिए, तब देन इट विल बिकम मोड ऑफ इग्नोरेंस. और जैसे व्रत है, व्रत में भूख लगती है लेकिन हम खाना नहीं खाते हैं, बट दे आर प्रेस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर्स. एक विधि है हमारे शास्त्रों में, तो उसके खातिर जो है थोड़ा सफर करना वो नहीं है, वो दैट्स परमिसेबल. लेकिन फास्ट अनटू डेथ फॉर समथिंग कि वो दैट इज अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स. व्रत करना तो अच्छा है, इट्स वेरी गुड व्रत करना. And I think regularly, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है. It keeps the body good and without any bad consequences to the body. उसके सब फायदे ही फायदे हैं. उसका बॉडीली फायदा है, उसका इसका क्या कहते हैं स्पिरिचुअल फायदे हैं, सब है. कितना टाइम हो गया? 4:10 अभी तो अभी चल सकता है. नमस्कार. Namaskar. Sorry for joining late. It's okay. We are reading chapter 17 and now we will be reading shlok number 20. Okay. अब यहाँ पे दान, the charity, there are 3 types of charity Lord Krishna is explaining.
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. Charity given to a worthy person. So number one, the person should be worthy of receiving the charity because it is right to give. Second, this is the right thing to do without consideration of anything in return. At the proper time and in the proper place is stated to be in the mode of goodness. So the charity दान जो दे रहे हैं हम लोग, अगर उसमें इतनी कंडीशन मिल गई है तो जिसको दे रहे हैं दान या जिस संस्था को, that should be worthy of receiving it. और ये देना सही काम है और इसमें किसी हम आशा नहीं है कि इन रिटर्न वो हमको कुछ दे दे, और प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे दी जाती है. सो दैट्स कंसीडर्ड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस. अच्छा, चैरिटेबल हमको इस श्लोक को वी कैन यूज इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ बिकॉज lots of us, very charitable person, and we charity to this and that organization or person. So if we keep in mind these factors, I think it will benefit it. लेकिन आजकल ये हो गया कि चैरिटी उसमें हम सारे ओवरहेड, so make sure that you give the charity to if you are giving an organization, I mean, considering all the factor, and also consider that how much they are there are overhead, because in the आजकल के जमाने में लोग चैरिटी खोल दी और फिर उसमें अपने किया, थोड़ा सा लगाया और बाकी सब. Yeah, and like 95% overhead कईयों के तो बहुत Yeah. ज़्यादा. Yeah, so that should be kept in mind. But this is a good sloka. If you are giving the charitable donations or any other charity, like this is also you giving your time. That is also charitable cause, just like Surinder do the volunteering in the hospital. I mean, that's a nice thing. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. But charity given with reluctance, with the hope of a return, or in expectations of a reward, is said to be in the mode of passion. अब ये given with the reluctance, कभी कभी ऐसा होता है कि फोन आया, अब चैरिटी मांग रहे हैं और तबीयत है नहीं देने की, लेकिन फिर भी उन्होंने they ask so many times that you give it. Okay, so that is given in the with the reluctance. उसका कोई वो then it is in the mode of passion, with the hope of return or in expectation of a reward, is said to be in the mode of passion. So this is all self-explanatory. Last one. अदेशकाले यद्दानम् Afterwards. अपाश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्. हाँ सुरेंद्र जी, कुछ आप कह रहे थे? चैरिटी की बात कर रहे हैं. आई शो यू माय ओन फेलियर. जब टेंपल में डोनेट करते थे ना, तो दे विल अनाउंस, एंड आई नेवर लाइक्ड दिस अनाउंसमेंट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि इट शुड बी जस्ट गिवन एंड दैट्स इट. बट आई फाइंड जब मैं अपनी पत्नी के लिए करता हूँ ना, जब इट मेक्स मी फील गुड. आई डोंट नो व्हाई. सो इट्स क्वाइट अ शिफ्ट फ्रॉम व्हाट ओरिजिनली आई बिलीव कि शुड बी नो अनाउंसमेंट. यस. तो ये मन है जो है बहुत विचित्र है. गेट यू एंजॉय कि उसका नाम लिया है. Why
I think it's a failure of mine to expect that. पर ये जो देना है तो गुप्त होना चाहिए. That's the highest. And I failed at the moment. I failed in this one. So नहीं, वो ऐसा ना कि वो जब वो लिस्ट बनाते हैं ना, तो मैं तो चौकी जगराते सब करता रहा हूँ ना, तो उसमें लिस्ट में नाम लिखे होते हैं, तो फिर एंड में हमें पढ़ना होता है, उसको गा के पढ़ना होता है, ओ $50 दी अरदास माता दे चरना दे पास, तो बंदे का नाम लेना पड़ता है कि भी हाँ एकदम आया कि नहीं हो. बंदा कहता हाँ जी मेरा नाम. कई लोग तो बाद में आके कहते थे मेरा नाम पंडित जी क्यों ली? ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, हाँ. हद हो गया. मेरा $101 ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. तो पंडित जी कहते हैं अच्छा भैया माफ करना, गलती हो गई था बीच में, बट टू मेनी नेम्स टू रीड, सो मैं आपका मिस कर गया. This is exactly what I $25 अनाउंस भी करते हैं कितना दिया उसने. हाँ वो तो बिल्कुल अनाउंस वो पूरा बहुत होता है. जरूरी है. This is I mean, exactly what I shared with you. It is my failure that पहले मैं कभी नहीं चाहता था, quietly दिए and walked away. But अब जो है, not sometime I enjoy. जैसे मैं अपने grandson के लिए दूंगा. Now there is a part of me which relishes it. Yeah. कि किया है. वो जो मैं आ जाती है ना, तो मैं तभी शेयर कर रहा था कि it's a failure for me. But Yeah. it's a ऐसा नहीं करते, जानते हैं कि how much आपने दिया, so you will declare it, you know. अपना देखो it. अपना रीजन होता है. कईयों ने तो वैसे अपने अपने ईगो के लिए किया होता है. कईयों को होता है कि मैंने मंदिर वालों को कान में खबर पड़ जाए कि मैं भी डोनेट किया है. अच्छा ओ प्रधान जी सुन लिया ना, आपने डोनेट किया था मैंने, ठीक है. तो ऐसा भी चलता है. पर मैंने ऐसे भी बंदे वहां पर देखे हैं मंदिर में, वो आते हैं इतना सा बंडल बनाया हुआ, सीधा आके उसमें बॉक्स में डालते हैं, बात ही नहीं करते किसी से, कुछ नहीं, मत्था टेकते हैं, अपने मंत्र जाप करते हैं, चले जाते हैं. तो It's a good state. watch Gupta. Yeah, oh, that's totally Guptadan. Yeah. Can I ask one question? And- ये यतीन्द्र जी जो श्लोक 21 में लिखा हुआ है, I mean जो मन से दान नहीं किया गया, जबरदस्ती किया है, और I mean किसी फल की दृष्टि से किया गया है, why is it called rajas? I mean because with that feeling it has been given, that's why it's called rajas dan. और otherwise you know one says अगर आप किसी पर्पस के लिए या किसी मोटिव के लिए दान दे रहे हैं, उसका तो कोई फायदा ही नहीं होता है. I mean if it doesn't become a pious कर्मा. जो मोटिव आप किसी मोटिव से दे रहे हैं, तो मोटिव आपका सर्व कर रहा है, किसी और का सर्व कर रहा है. जैसे आपने किसी एजुकेशन ट्रस्ट को दिया, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ये है कि लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, ओके, किसी के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो दैट इज नॉट इन मोड ऑफ. लेकिन अगर आप ये इससे दे रहे हैं कि मैं इसको दे दूंगा इस मेडिकल कॉलेज को दान, जिससे कि मेरे ग्रैंडसन का एडमिशन हो जाए ना, तो या इस तरीके के, तो दैट इज इन द मोड ऑफ पैशन. बिकॉज मोड ऑफ पैशन इज सेल्फ सेंटर्ड. द मोड ऑफ पैशन इज एक्टिविटी, acquirement, greed. This is a mode of passion. तो mode of passion यहाँ पे दान जो है, अगर किसी इसलिए दिया कि चलो हम मतलब अपनी कि ये हो जाएगा, हमारे जो जान पहचान के हैं हम संस्था में आ जाएंगे, कमेटी में हो जाएंगे, और उसके बाद जिसको भी एडमिशन दिलाएंगे ना, तो this is in the mode of passion. That's what Lord Krishna is saying. और हम सब लोग करते हैं. मतलब आप इवन आप वो भिखारियों वाला ले लीजिए एग्जांपल. जब कहीं यहाँ तो इतने दिखते नहीं है, बट जैसे आप वहां चले जाएं, हरिद्वार कहीं और चले जाएं, भिखारी की लाइन लगी होती है. अगर तो आप ये विचार बना के गए हैं कि चलो मैं तो यहाँ दान इसलिए करने आया हूँ या आई हूँ, या मेरा ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, चलो इसको दान देते जाओ, तो वो भी इसी में आ गया कि फ्रूटिव रिजल्ट वाला.
फिर उसके हाँ। बाद और कोई भिखारी पीछे ही पड़ गया आपके, ओ भैन जी दे दियो ना, तुम तो बाहर आए हो, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। तो वहां पर अगर अगर तो आपने उनको वैसे ही दे दिया तो ठीक है, अगर आप ग्रजिंगली उनको देते वाले फड़ पीछे नहीं छड़ते तो फिर ग्रजिंगली हो गया। मुझे I'm just putting it into picture. जैसे मान लीजिए हमारे मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना हुई और उन्होंने कहा कि देखिए ये चीज है, तो हमारे सामने एक बहुत बड़े ही विशिष्ट स्वामी जी बैठे थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, भगवान के जो जब नए वस्त्र पहनेंगे तो पुराने के लिए को कितना देगा दान, तो होड़ हो गई। And then at that time we collected $50,000. And we needed all that money for the mandir because हमारा मंदिर फूक गया था. It was all burnt. So that is, I think, that time when you give, showingly कि हाँ भाई मैंने इतना दिया, मैंने 5 दिया, मैं 10 दिया, तो that is, I think that's also come in a सात्विक दान. या वो बिल्कुल है, वो तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, आपका दूसरे के इंटरेस्ट के लिए आपने किया। But one thing more, even if you remember whatever you have given for any purpose, for any activities, if you, हाँ मैंने इतना दान किया, then also you know it, I mean उसकी जो effect है, उसका जो importance है, the main thing is when you give, even for any pious activities, it should go wipe out from your mind, और उसका ही फायदा है, I mean फायदा या ना, I don't think of any फायदा, but there is one thing important, that संकल्प किया है आपने। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे इतना देना है, that संकल्प is not राजसी। no, sankalp is not bad, even after giving that, and then you keep telling मैंने इतना दिया, मैंने ये किया, मैंने, or even if you think within your mind and you feel कि हाँ मैंने इतना किया, I think that's also not right. Yeah. There's another version of it, if I can say. In giving, there is receiving. So when you empty yourself, you're creating space. Yeah. And at that time, you get a renewal. It's a Wow. very subtle one, but in giving, there's a lot of pleasure. Even if it's tamasic for a minute, but in giving, it's a big act to put somebody else in front of you ahead of. So I say it's not all wasted. It's just the relative जो आपकी विचारधारा है उसके लिए, purity के लिए, purity of me. That's what's important here. If you give it detached way, it's perfect. And if you like, I said to you that I've given it because it makes me feel good. It's not bad, but it could have been nice that if it was totally detached. But I think at the lowest level, even if there is a lowest level, giving is a great act. That's what One feels happy, very happy, because you संकल्प किया है, उसी के हिसाब से आप दे रहे हैं. There is always a happiness. मैं after thought की बात कर रही हूँ. Yeah, afterthought. Yeah, after giving, yeah, you keep thinking about it, and then you just kind of You are devaluating. Yeah, devaluating the value of that dhanam. What karma you have done. But that was a good theory, Surendraji. I never thought about it, but wherever you learnt it, it's a good theory. It's scientific too. Like you empty yourself. Emptying something, you making space, and then you just kind of relaxing, and that space has to be filled one way or another. And the nature looks at it, says, "Oh, there is space. Okay, let me fill it." So in turn, you get it automatically, but unknowingly, like you don't even know it. It's happening by itself. That's very देखिए, it can happen in many ways. You can health-wise, your safety-wise. Yes. Not the money-wise. Money-wise, yes. Yes. Absolutely right. Yes. ठीक है, ओम जी ने तो उसको एक स्टेप आगे भी कर दिया कि आपको हेल्थ वाइज भी मिल जाए तो वो भी आपका वेल्थ ही है, और हेल्थ इज वेल्थ एज वेल.
Yes. और एक और कहावत हमारे देश में चलती है ना, वहाँ भारत में, नेकी कर कुएं में डाल, वो मैंने सुना कई बार। Very good. शायद उसी के लिए बनाया हुआ। I think money के अलावा if the other seva one is doing like Surinder ji is doing, that's also I think Oh yes, it this means a lot. brings Yeah. peace and happiness too. See, if you allow me to share, you see, I live by myself. I've said it many times. I could feel very lonely, but I'm not lonely. The thing happens is, like this morning I was there. I didn't feel like going initially. Okay. When I went there, I must have dealt with at least 30 people, patients who came and went. And one of the biggest things is to welcome them with a smile on my face, genuine smile from me, and make them comfortable. And then after they use the machines, I go and clean them all. Now it's a chore, but what I find when I start doing it, I could feel I'm cleaning my own self. It's a great experience. Mm. But initially there's a resistance. Well, should I be doing this? So the point I'm making to you is I forget there, and I'm grateful to them for allowing me to do that. I don't know how many more years I can do it, but it really fills me up. When I left that place, boy, I was in a great place. So like Yatindra is offering unconditionally. Oh yeah. Let me say that. Mhm. Deepak ji offering unconditionally. I was talking about both of them to somebody the other day. So these guys are good role models. The point is, when you're doing that, you don't have to wait for something. It comes. Your action is from a good place. And then the return, you don't have to worry. It just comes Mm. back. Like I said, giving and receiving, that is the cycle of grace. Yeah. So, and I am very fortunate that way, that once a week I go there and I come back very rich. Whether I make a difference to anybody else, but it does make a huge difference to myself. When I leave the place, I get all kind of goodbyes and nice blessings. So this is how life is all about. I mean, how we can honor each other, how we can love each other, not Yeah. physical love. Just like this is 7 of us sitting here for an hour and a half. It's not a coincidence. It's a big thing Mm. to listen to each other in harmony and grow with a diverging point of views. So I mean, I love it. To me, you're a great part of my life, and thank you. देखिए नलिनी जी, आपने ऐसा गीता देखा होगा, आपने देखा होगा जब गीता का प्रवचन होता है, स्वामी या आचार्य बैठ के घंटों तक बोलते हैं। देखिए हमारा जो है ये कोऑपरेटिव Cooperative Gita. यहाँ पर सभी के सभी स्वामी हैं। I initiate, I give, and then I give chance, it just come out, whatever Yeah. is, so that you can unload yourself. Yeah. सुरेंद्र जी बड़े स्वामी हैं, because when he starts, he goes never on stops. and on. Thank you. I hope Thanks you for- don't mind. Not at all. Thanks for reminding me. देखो ऐसा होता है कि भगवान आपको किसी को भी अकेला ना छोड़े. Let me say that to you. Yeah. All right. सही So बात. ऐसा है कि this is a moment of me when I can really express myself fully with respect and dignity. ये बहुत important है. बहुत important. So I'm very passionate when I talk to you. I'm coming from my heart. There's no pretension there. So that's a great share. Now I know I talk a lot, but that's the reason, because I feel at home. Yeah, it's good. So Good. this is Like it. it. But you can always stop. You can always stop me happily. I'll stop. Yeah, sometimes we do actually. There you are. I am going to be absolutely alone when I go back to India, because here I am with the kids and all. So I'm going to be in the same state as you, Surinder ji. Yeah. We'll be with you all the way. भगवान ने कहा अकेलेपन की बात है, लॉर्ड कृष्ण का विवेक But से विवेकम. yeah, but I have, spent my time here in such a productive way. I think when I go back, I won't feel alone. Okay. You said it. Perfect. Perfect. आपने Yeah. जो कहने जा रहा था आपने सुना नहीं एक्चुअली. Oh, मैं नहीं सुना, आप बताइए. I would love to.
इंटरप्ट कर दिया. If you go to the chapter 13, okay, Okay. उसमें विवेक देश सेवित्वम, उसका श्लोक नंबर मुझे नहीं पता है. आरतिर जन संसति, जब एक आप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, then you won't have feel loneliness, because even if you are lonely, okay. So we are trying to, the ultimate aim is to try to achieve that one, okay. जो उनकी रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बड़ी अच्छी कविता है, अकेला चल रे, पता नहीं आपने सुनी है नहीं है, और एक हिंदी में भी गाना है, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला, ये एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे. तो ये बहुत Yes. बड़ी अचीवमेंट है कि यू कैन सेटिस्फाई विद योर ओन सेल्फ, यू नो. जब एक और श्लोक रह गया है, वो तामसिक वाला ना, उसके बाद फिर हम भजन करेंगे. ठीक है. This is 22nd. अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्. अब ये तामसिक दान की बात करी है यहाँ पे, तामसिक चैरिटी उसमें है, and that charity which is given at the wrong place and wrong time to unworthy person without showing respect or with contempt is held to be in the nature of nuisance. तामसिक होती है कि आपने दे दिया किसी स्ट्रीट गाय को डायरेक्टली, मतलब वो जो होमलेस है उसको डायरेक्टली दे दिया. अब आप जानते हैं कि वो जाके उसकी शराब पी लेगा, जो भी आपने चैरिटी दी. तो ये जो है आपने तो अच्छी तरह से काम किया, तो बट दिस इज इन अ तामसिक मोड because it is going to be used in a wrong way. So instead of giving charity to directly, to give to the institute which looks after that, or provide him a food or something. Provide him a food instead of giving money, okay. Provide him food, provide him a shelter, all his needs. But आपने चैरिटी उसे थमा दिए, क्या कहते हैं, $50-100, आपको पता है कि मतलब what is going to do with that. और क्या कहते हैं, अनवर्दी पर्सन विदाउट शोइंग रिस्पेक्ट. अगर कभी कभी लोग देते हैं चैरिटी ना, बट दे मेक द अदर रिसीवर ऑफ चैरिटी फील स्मॉल or with contempt is held to in the nature of nuisance. Yeah. So this is all explanatory. So we will stop, and the next one is आगे अगला जो टॉपिक है वो है इसी में. I have a related question to you about this giving. जैसे आप कह रहे हैं ना, अगर आपके सामने आके कोई हाथ ऐसे करके मुझे दो, doesn't matter what he's going to do, how can you say no? वो कहते हैं ना, एक है जो मांगने, saying like this, जिसने ऐसे हाथ कर दिए वो तो पहले ही मर गया, और उससे पहले वो मरा है जिसके होते हुए नहीं दिया उसने. I don't know exactly. Yeah, that's also saying, yeah. So in that context, I'm saying, how I don't know his intention, but if somebody say, come on, surrender, putting out our hand and say, give me, I want money, I don't think I can say no. But Ranji, I'm going to give you a very good example. I spent time in England, and then I used to go from my Imperial College to my home, and in the way I had to go through a subway, and there were about 3 or 4 people who were playing the tunes and they're singing. And then I heard there's people come in this beggars drove, and they have a place right there where they change, and then they become, and people invariably give they. But I think I heard that many of those beggars are very rich people. Anyway, stop it. यहाँ पर विराम देते हैं और अब
भजन। ठीक। आप दीपक जी एक सुंदर सा भजन सुना दीजिएगा कि माय नलिनी इज हियर एंड शी इज and she would remember that bhajan all the time. Okay. So गणेश जी वाला सुनाए आज के गणेश चतुर्थी का त्योहार चल रहा है। Sure. Okay, चलिए गणेश जी वाला सुनाते हैं। चलिए गणेश जी वाला। रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति, अपनी शरण में लीजिए, कर आज मंगल गणपति, अपनी कृपा अब कीजिए, रख लाज मेरी गणपति। सिद्धि विनायक दुख हरण, संताप हारी सुख करण, सिद्धि विनायक दुख हरण, संताप हारी सुख करण, संताप हारी सुख करण, करूं प्रार्थना मैं नित प्रति, वरदान मंगल दीजिए, रख लाज मेरी गणपति। तेरी दया तेरी कृपा हे नाथ हम मांगे सदा, तेरी दया तेरी कृपा हे नाथ हम मांगे सदा, हे नाथ हम मांगे सदा, तेरे ध्यान में खोवे मति, परिणाम मम अब लीजिए, रख लाज मेरी गणपति। करते प्रथम तव वंदना, तेरा नाम है दुख भंजना, करते प्रथम तव वंदना, तेरा नाम है दुख
भंजना तेरा नाम है, दुख भंजना करना प्रभु मेरी शुभ गति। अब तो शरण पे लीजिए, रख लाज मेरी गणपति, अपनी शरण में लीजिए, कर आज मंगल गणपति, अपनी कृपा कीजिए, रख लाज मेरी गणपति। धन्यो धन्यो धन्यो। नमस्कार। मेरा बहुत 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 धन्यवाद आप, And- बहुत and- मधुर आपने। Very nice. वेरी नाइस। मैं आपसे सब विनती कर रहा हूँ, नमस्कार करता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार ओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये मौका दिया कि आपके साथ बैठ सके कुछ टाइम के लिए और सीख जरूर। सके कुछ। जरूर, जब भी आपका दिल चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भी हो, लिंक ले लीजिए इनसे। ठीक है, Okay. और कोई भजन? टाइम हो गया, 4:42 है, तो फ्यू मिनट्स आर देयर। कोई और भजन सुनाएंगे? यतेंद्र जी आप सुनाए से कोई भजन? आपका माइक म्यूट है। लीव लिटिल अर्ली, सो मेडिटेशन हम कर लेते हैं थोड़ा। चलो ठीक है। ये देव जी को मैं पूछ लूं, कल आ रहे हैं देव जी उस पे पिकनिक पे? Yes, of course. Yeah, okay, so I'll just add your name in there, and we'll see you at the coronation part tomorrow. So we will head to the 10 minutes meditation, and before that I will stop the recording. So आज के सत्संग के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े और सबका कल्याण हो। चलिए, जय श्री कृष्ण।